हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए देखिए इस तरह का ये क्रोशेट पैटर्न लेके आई हूँ। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 31 चेन ले ली हुई है। 2 चेन हम एक्स्ट्रा करेंगे, 1 2। 2 चेन एक्स्ट्रा करने के बाद 1 2 और तीसरी वाली चेन में हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम नेक्स्ट वाले में डालेंगे और फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम पूरी जो हमारी ये रो है वो डबल क्रोशिया से बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, चेन 3 करेंगे, 1 2 और ये चेन 3। इस तरह से चेन 3 करेंगे, वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे और इस वाले होल में यहाँ पे इस तरह से डालेंगे और एक बार डबल क्रोशिया नेक्स्ट में और ये 2 बार डबल क्रोशिया। 2 बार डबल क्रोशिया करने के बाद हम करेंगे चेन 2 1 2। चेन 2 करने के बाद 2 स्किप करेंगे, 1 2 और यहाँ पे तीसरे वाले में इस तरह से डालेंगे और ऐसे निकालेंगे। फिर इस तरह से क्रोशिया में धागा लेंगे और ये 2 बार और फिर इस तरह से ये हम 3 बार, इस तरह से 3 बार करने पर इस तरह से हम खींचेंगे और इसको इस तरह से 2 और ये 1। ये देखिए इस तरह से ये हमारा हो गया है। फिर से धागा लेंगे, फिर से सेम होल में डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे एक बार, इस तरह से 2 और ये 3 करने के बाद इस तरह से हम 2 कर लेंगे और 2 का 1। फिर से इस तरह से धागा लेंगे, फिर से सेम होल में डालेंगे एक बार, 2 बार और ये 3, इस तरह से 2 1। इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो फिर अब हम करेंगे चेन 1 2। चेन 2 करने के बाद फिर हम यहाँ पे काउंट करेंगे। जैसे हमारे पे यहाँ 2 फंदे बढ़ गए हैं तो इनको हमने बैलेंस भी करना है। तो कैसे करेंगे, 1 2 फंदे इसमें ये ऐड हो गए और 2 चेन के 1 2, फिर हो गए ये हमारे पास टोटल 4, 1 2 3 4 और जो ये 5 वाला जो हमारा ये वाला होल है इसमें हम ऐसे डालेंगे और ऐसे निकालेंगे। इस तरह से करने पे हम 1 एक बार और फिर से वही 2 बार और 3 बार और ये 4 बार हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह से हम करेंगे। ये देखिए 4 बार हमने किया। फिर उसके बाद चेन 2 1 2 1, चेन 2 करने के बाद फिर से हम यहाँ पे काउंट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 ये बन गए हैं, 1 2 3 4 तो 5 और ये 6 में हम यहाँ पे डालेंगे। 5 स्पेस हमने छोड़ा था तो यहाँ पे हम इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पे डालेंगे एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह 3 बार करेंगे और इस तरह से एक बार निकालेंगे। फिर से धागा लेंगे, फिर से एक बार, 2 बार और ये 3 बार, इस तरह से 2 और ये 1। फिर से इस तरह से लेंगे सेम होल में 1 2 3 और फिर से ये देखिए यहाँ पे भी हमारे फंदे बढ़ गए थे। जैसे एक फंद होल तो इसमें आ जाएगा और 3 फंदे ये और प्लस 2 चेन के। तो हमने क्या किया, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 करने के बाद या फिर 5 करने के बाद 6 में हम स्पेस में हम इसको बनाएंगे, फ्लावर को बनाएंगे। इस तरह से 2 हमारे बढ़ गए हैं और 2 चेन हो गए 4। तो 1 2 3 4 काउंट करेंगे और 5 में हम फिर से इस तरह से डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया एक बार और सेम होल में डालेंगे, डबल क्रोशिया 2 बार, सेम होल में डबल क्रोशिया 3 बार और सेम होल में डबल क्रोशिया 4 बार करने के बाद फिर से 2 चेन लेंगे। फिर से वही 5 फंदे यहाँ पे हो गए हैं तो हम फिर से 1 2 3 4 5 करने के बाद 6 में हम यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से एक बार खींचेंगे।
फिर सेम होल में यहाँ पे डालेंगे और ये 2 बार इस तरह लेंगे और सेम होल में ये 3 बार और फिर इस तरह से इसे बनाएंगे। फिर इस तरह से क्रोशे में धागा लपेटेंगे और यहाँ से एक बार, ये 2 बार और इस तरह से 3 बार निकालेंगे। ये देखिए, फिर से एक बार करेंगे, एक बार, 2 बार इस तरह से और ये 3 बार हो गया है। फिर 2 करेंगे, फिर और फिर 1, फिर हम चेन 2 करेंगे, 1 2, चेन 2 करने के बाद 1 2, सॉरी यहाँ पे हमने चेन 2 नहीं करनी है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम बच गया है, तो 1 2 इसका हो जाएगा। तो ये 1 2 करने के बाद इस तरह से धागा लेंगे और थर्ड वाले में हम इस तरह से डालेंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये जो हमारी अगली वाली चेन है इसमें डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगा। और अब हम लेंगे 1 2 3, फिर चेन करेंगे, वर्क टर्न करेंगे, फिर से वहीं पे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, ये बन गया हमारा डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन आ गया है। इसी तरह का फ्लावर हमें दोबारा से बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे अगर हम अलग अलग बनाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे फंदे, यहाँ पे घट भी सकते हैं। इस तरह तो हमें क्या करना है, बैलेंस करने के लिए इसके सेंटर में इस तरह से डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, एक बार, फिर से 2 बार और ये 3 बार करने के बाद फिर से इस तरह से निकालेंगे और फिर से 2 का 1 करेंगे, फिर से इस तरह लेंगे और सेम होल में डालेंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार और फिर इस तरह से फिर से एक बार करेंगे, 1 2 और ये 3। इस तरह से हम, ये देखिए हमारा फ्लावर इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे, चेन 2 करेंगे और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे 4 हैं, तो हम इसका सेंटर लेंगे, 2 का सेंटर बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया एक बार, 2 और ये 3 बार और डबल क्रोशिया 4 बार। इस तरह से यहाँ वाले फंदे जो हैं हमारे बैलेंस रहेंगे। फिर चेन 2 करेंगे और नेक्स्ट वाले में फिर से वही, ये जो हमारा सेंटर वाला है यहाँ पे हम डालेंगे और इस तरह से एक बार, फिर से इस तरह से 2 बार और इस तरह से लेंगे, ये 3 बार और फिर से इस तरह से 2 और ये 1, फिर से इस तरह से लेंगे, सेम इसमें डालेंगे, एक बार, 2 बार और ये 3 बार, फिर से एक बार, फिर से 1 2 और ये 3 टाइम्स हमने किया है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फ्लावर बन गया। फिर से चेन 2 करेंगे और यहाँ वाले स्पेस में हम सेम वही प्रोसीजर रिपीट करेंगे। यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। और ये देखिए, फिर से इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है बनता जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है, ये हमारा डिज़ाइन है। इस तरह से आपको कुछ नज़र आएगा, ये देखिए। और इसी तरह से ये भी डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो जाएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।